मेरी बात तो ये के फ्लोर से मंजूर करदा कानून की तशरीह की जा सकती है अदालत में, तो अदालत से रिवर्ट किस तरीके से करें? रिवर्ट नहीं कर सकती अदालत। अगर अदालत ये फैसला दे देती है, मैं ये नहीं कह रहा अदालत ये फैसला देगी कि ये कानून जो आपने बनाया है इससे फ़लाँ केस जो ट्रायल के मरहले से गुजर चुके हैं या जो ट्रायल के मरहले में हैं उनको इस पर ना रखा जाए, उस पर ये कानून असरअंदाज ना हो, तो फिर सारा शहर छूट जाए। भाई वो तो मर गए जिनके लिए बनाए थे आपने, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये कानून क्या आम आदमी के लिए बना था? ये कानून क्या मोहम्मद बूटे के लिए बना है? ये कानून क्या राना अजीम या आपके लिए यासर के लिए बना? नहीं, ये कानून उन लोगों के लिए बना है जो इसकी वजह से सियासत से दूर हो रहे थे, जिनकी सियासत ख़त्म हो रही थी, जिन पर नाहली की तलवारें लटक रही थी, जिनके मुताल्लिक़ खुद खुर्रम दस्तगीर साहब ने कह दिया था कि हो सकता है कि हम सब ही नाहिल हो जाते। तो मुझे बताएं, चले जिन पे नहीं केस बने वो तो एक अलग बात है, जिनके केस आखिरी मराहिल में हैं उन पर यह कानून किस तरह लागू होगा? नहीं लागू होना चाहिए। ये ऐसे फैसले आने की तवक्कात है। और मैं आपको ये मेरे पास जो इतलात है, जैसे ही ये चैलेंज किया गया है उसके बाद हुकूमती हलकों के साथ साथ कुछ मेहरबानों में बड़ी परेशानी आई है। और मुझे तो ये भी पता चला है कि लंदन से भी कोई पैगाम आया है कि ये क्या हो गया है और आप इसको किसी ना किसी सूरत में रोकें, किसी ना किसी सूरत में इस पटिशन को कोई ऑब्जेक्शन लगवाएं। भैया अदलिया बड़ी आज़ाद है, वहाँ पे जो अदलिया फ़ैसला देगी वो मानना पड़ेगा। तो ये कुछ चल रहा है, लेकिन ये मुझे जो नज़र आ रहा है इनकी कामयाबी नहीं होगी और इस पर पाकिस्तान की आला अदलिया जो है वो एक बेहतर फ़ैसला देगी। और जो बेहतर फ़ैसला है वो शायद हुक्मरानों के लिए बेहतर ना हो, हुक्मरानों की सियासत के लिए वो बड़ा ख़तरनाक हो। अच्छा राना साहब, जहाँ पे बैकडोर डिप्लोमेसी की बात चल रही है, मुख्तलिफ क़ुव्वतों के साथ बातचीत तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के कर रहे हैं, क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन डेवलप हुई है कि मौजूदा हुकूमत जो मखलूत हुकूमत है इसकी इमरान खान साहब की किसी रुफ़का के साथ कोई मुलाकात तय हो रही हो, किसी डिमांड्स के ऊपर बात हो रही हो? नहीं, मेरे पास तो ये इतला है कि हुकूमत में शामिल कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से फैसिलिटेटर कोई ना कोई तो हो बात की थी, लेकिन वहाँ से वाज़े तौर पे जवाब आया कि आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, इसलिए हम आपसे कोई बात नहीं कर सकते। आपके इख्तियार में कुछ नहीं है इसलिए हम आपसे बात नहीं कर सकते। जिनके इख्तियार में है उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है, वहीं से अगर हमें कोई जवाब मिलेगा तो फिर फैसला करेंगे। ये जो बात चल रही है ना कि जी खुफिया मुलाकातें, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, बैकडोर राब्ते किन के किन से हो रहे हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हुकूमत के अंदर मौजूद कोई किसी सियासी शख्सियत से कोई फ़ाइनल राउंड नहीं खेला जा रहा, ना उनको किसी फ़ाइनल राउंड के लिए रखा गया। उनके साथ मैंने कहा एक मीटिंग की कोशिश की गई थी और वो मीटिंग जो थी वो दोनों इतराफ़ से तय उसी दिन ख़त्म हो गई। तय क्या होना था उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब इमरान खान की तरफ से जो लोग थे उन्होंने कहा था क्या आपके पास कोई मैंडेट है, तो उसमें उन्होंने कहा था हम पूछ के बताएंगे हम क्या कम कर सकते हैं, हमें क्या कितने इख्तियारात। उसके बाद कहा आप इख्तियारात तो आपके पास है ही नहीं, हमें पता है, लिहाजा ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े थे। हाँ, जहाँ मुज़ाकरात होने चाहिए थे, जिस के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कुछ पर्दे में रहने दो, तो जो पर्दा है वो भी जल्दी उठने वाला है। और इस पर्दे में क्या क्या हुआ, किन के साथ क्या मुज़ाकरात हुए, कौन कहाँ पर किस जगह पर किसको क्या देखना चाहता है, ये सारा कुछ भी जो है ये ज़रा परेड ग्राउंड का जलसा आने दें। मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि परेड ग्राउंड में बड़ा कुछ होगा, परेड ग्राउंड का जलसा तो चले। मौजूदा महंगाई के तनाजुर में आगे ज़िमनी इंतखाबात और फिर बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हो जो हुक्मरान जमात में हैं, तो वो परेशानी का शिकार तो हैं। तो इसी महंगाई को लेके वो नैरेटिव क्या अपनाएंगे और उनकी मुश्किलात क्या दिखाई दे रही है? अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता दूं, चूँकि वो जो हुकूमत होती है अक्सरियत उन्हीं की जीतती है। सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात का चाहे वहाँ पे महंगाई के सैलाब आ जाए, जो मर्जी आ जाए, उसका असर नहीं होता। उस उनके वहाँ पे पोजीशन इलेक्शन की बिल्कुल चेंज है। वहाँ पे इलेक्शन किस बुनियाद पर जीता जाता है? पुलिस की बुनियाद पर वहाँ इलेक्शन जीता जाता है। वहाँ पे इलेक्शन आप डंडी पट्टी जैसे हम कहते हैं उस बुनियाद पे जीता जाता है। वहाँ पे इन्हीं वाबस्तगियों पे बुनियाद पे जीता जाता है। पंजाब के अंदर मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ, पंजाब के अंदर 20 हल्कों में इलेक्शन लड़ने वाले साबिक अरकान असम्बली मौजूदा एमएनए जो उनकी कंपेन कर रहे हैं, इन्होंने बाकायदा अपनी क़यादत को कहा है कि हमने जिस जिस जगह जाकर वोट मांगने की कोशिश की है
वहाँ से हमें एक ही पैगाम आता, किसी घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं, डोर टू डोर कैंपेन के लिए जाते हैं, वो कहते हैं ये बिल जो है ये कौन अदा करेगा, ये बिल कौन अदा करेगा। कहीं जाते हैं वो कहते हैं इतनी महंगाई होगी, हम क्यों आपको वोट दें। और उन्होंने फिर ये भी बाकायदा कहा है इन MNAs ने और टिकट होल्डर्स ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, उन्होंने कहा जनाब ये जो आप नए टैक्स लगा रहे हैं और जो जुलाई में महंगाई का तूफ़ान आने वाला है, तो उस महीने में हमारे साथ वो बुरी होगी जो आप सोच नहीं सकते। हम सियासत के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, इसको रोकें। और अगर आपने इसको ना रोका तो हम किसी सूरत में भी ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। या सर अब ये जो चीज़ ज़हन में रख लें, ये जो एक प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि जी हम 10,000 वोट घर से लेके जाएंगे, भाई अब वो दौर नहीं रहा कि आपके पास जाली बेल्ट पेपर्स हैं और आप मोड़ लगाएंगे अंदर रख लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप किसी एक जगह से एक पकड़ा गया शख्स तो उसके बाद हालात ही चेंज हो जाएंगे, फिर किसी को कोई हल्का भी कबूल नहीं करेगा। फिर कैसे मुमकिन है कि ये जो इंतखाबात हैं ये पुरअमन हो जाए? पुरअमन होंगे, कुछ नहीं होगा। चंद एक हल्के हैं जहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, वो किस हल्के में किन इंतखाबात पे नहीं। आप ये कहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं धांधली के कोई शवाहिद मिल गए तो हालात वैसे नहीं रहेंगे, फिर वो कैसे होंगे? देखिए जहाँ मिले वहाँ तो फिर फड्डा भी होगा, तो वहाँ पे जुलूस भी निकलेगा, वहाँ पे मीडिया भी मौजूद होगा, सारा कुछ होगा। लेकिन मैं पूरी कह रहा हूँ कि ये बड़ा इम्तिहान है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इलेक्शन कमीशन जिस पर हर रोज़ तनकीद हो रही है, जिस पर अदम एतमाद का इजहार हो चुका है, अगर उसी इलेक्शन कमीशन के कराए हुए इलेक्शन में कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई तो ये उनको भी पता है कि उनकी सारी साख ख़त्म हो जाएगी। वक्त आपको फिर से दोहराता हुआ दिखाई देता है क्या इन ज़िमनी इंतखाबात के बाद या बल्दियाती इंतखाबात के बाद फिर से वो धांधली वाला शोर उठे जो 2013 और 14 में उठा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे तो इस पहली बात तो यह है कि इलेक्शन करीब बातें, मुझे इलेक्शन होंगे, अगर इलेक्शन हुए, अगर का लफ्ज़ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर इलेक्शन हुए तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये इलेक्शन और उसके इत्तेहादी जमातों के लिए ये ज़िमनी इलेक्शन जो है ये एक सियासी दचका होगा, ऐसा सियासी दचका होगा कि जिसके मतलब आप सोच नहीं सकते। देखें तमाम इत्तेहादी मिलकर इलेक्शन ला रहे हैं, या सर 11 इत्तेहादी मिलकर इलेक्शन ला रहे हैं ना, मुकाबले में एक तहरीक इंसाफ है। वो तो ज़िमनी इंतखाब की बात है, बल्दियाती इंतखाब में भी क्या आपको तमाम मैं तो अभी तो हम ज़िमनी का देखें ना, बल्दियाती नहीं, अब कल से तो सिंध में फिर बल्दियाती इंतखाब। मैंने कहा कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में वहाँ पे आपको क्या लगता है कि वहाँ पीपल्स पार्टी जीतेगी? या सर बल्दियाती इंतखाबात हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी से उस हद तक क्यों नहीं मांगा जिसकी तवक्को की जा रही थी? मुस्लिम लीग नून का सिंध में था क्या? सर बात अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सिंध में नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में फिर क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन उनके पास जो 6 मेंबर है ना, उनके बगैर इनकी हुकूमत नहीं है। लेकिन वो बल्दियाती इंतखाबात में भी तो अपना हिस्सा फिर वसीम मांगते हैं ना। भाई मैं कह रहा हूँ इनके पास है ही कुछ नहीं, ये किस हैसियत से मांगते? मैं फिर वही कह रहा हूँ, क्या है वहाँ पे, कितनी सीटें हैं इनकी? पूरे सिंध के अंदर कितनी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून के पास हैं? मुस्लिम लीग नून कितने में नंबर पे आई थी? भाई तहरीक लब्बैक से कम वोट लिए थे। बहुत से समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो सिंध के अंदर अपना रिवाइवल नहीं चाहती, सोचा ही नहीं है। नहीं, वो सिर्फ पंजाब में चाहते हैं, पंजाब में लगे हुए हैं, पंजाब में काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम पंजाब में ले गए तो हम बाकी भी सारा कुछ कर लेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। चलें, बल्दियाती इंतखाबात का नताइज कुछ आप अगर शेयर करना चाहें पंजाब के क्या रहेंगे? तनासुब कितना रहेगा? पंजाब में तो भी हो ही नहीं रहे ना, सिंध की बात करें आप। नहीं, अगर पंजाब में बात भी तो होनी है ना। पंजाब में अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो उसका रिजल्ट वही होगा जो ज़िमनी इलेक्शन में ये 20 नशिस्तों का होगा। यानी आप ये कहते हैं कि जो तनासुब ज़िमनी इलेक्शन में होगा वही तनासुब बढ़ा के आप पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात करा देंगे। मेरी बात ज़हन में रखिएगा, फैक्ट्री ओनर आपका मुखालिफ हो गया, इंडस्ट्रियल आपका मुखालिफ हो गया, सरमायादार आपका मुखालिफ हो गया, मजदूर आपका मुखालिफ हो गया, ताजर आपका मुखालिफ हो गया, दिहाड़ीदार आपका मुखालिफ हो गया, सरकारी मुलाजम आपका, छोटा मुलाजम आपका मुखालिफ हो गया। आपने वोट किससे लेने हैं? भाई जिसके किचन में खाने की चीज़ें नहीं है, ज़हन में रखिएगा, एक खतून खाना जब अपने घर के किचन में जाती है और देखती है आटा महंगा हो गया, 15,000 में मैंने एक किचन चलाना था, 25,000 में चला गया, तो वो हर चीज़ पकाते हुए सबसे पहले बात दुआएं देती है, कोई भी हुकूमत हो उसको। यानी आप ये समझते हैं, और फिर वोट किस तरह देगी आपको? मौजूदा हालात को देखते हुए आगे जो इलेक्शन है उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन ये ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करते हैं, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।